हेलो एवरीवन। आज हम क्लास डिस्कशन करिबा लेक्चर नंबर 4 ऑफ जीएस। लेक्चर नंबर 4 ऑफ जीएस बट जी इकोनॉमिक क्लास रो फर्स्ट क्लास। मते आगु के जन क्वेश्चन थिले जे आपन काहे कि इंडिविजुअल टॉपिक डिस्कशन करछंती एट ए टाइम टॉपिक वाइज डिस्कशन करंतु। टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करिबा अक्टोबर फर्स्ट रो। एबे हम खाली मोटिवेट एरिया करियो चाहूजे जे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक रो भी केमति केमति क्वेश्चन आसुची कोन रहउची टॉपिक हम से डिस्कशन करछंती। एक बट एई वीडियो रे पर्टिकुलर वीडियो रे मो फोकस रखुची तीनटा टाइप ऑफ स्टूडेंट जे माने जस्ट ग्रेजुएशन पास करछंती आ जो माने 1 ईयर प्रिपरेशन ऑलरेडी कर सारलेनी आ जो माने होतन ऑलरेडी प्रो माने एक्सपीरियंस तो माने बहुत अछि। सो हम एई टॉपिक रे हम इकोनॉमिक्स जस्ट हेडलाइंस मतलब इंट्रोडक्शन पढिबी 5 मिनिट रे तापर हम क्वेश्चन को आसीबा। जस्ट इकोनॉमिक्स रो डिस्कशन दे कोन कोन टॉपिक अछि इकोनॉमिक्स रो केमि पाठ पढिबे आ तार बुक्स गाइड मटेरियल। सो जो ने स्टार्टिंग रछन बेसिक से मानो पई रहियो। सो हमें बुक कोन रखियो बुक कोन बुक सॉरी बुक कोन रखियो जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट। ओके सो हमें बुक कौन फर्स्ट कौन बुक केमि फॉलो करिया काहे फॉलो करिया को बुक फॉलो करिया। सो मु गोटे फर्स्ट बुक मु रेफर करबी। फर्स्ट बुक रहइबा हमर मोर फॉर सिविल सर्विस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्जाम बुक कौन को ऑथर की रमेश सिंह। Next, I will provide here in the Telegram channel Mrunal Economy Handbook. Next, अपन फॉलो करि परिबे अरुण गोयल और लुसेंट अच्छी 80 पेजेस ऑफ इकोनॉमी 80 पेजेस ऑफ इकोनॉमी। एबे से को पिला कोटा फॉलो करबी एटा भी तीनटा को स्टूडेंट को बुक फॉलो करिया निया दरकार। मु तीनटा रो फॉलो करछि along with that विजन आईएएस रे मटेरियल एंड विजन आईएएस रो मटेरियल मेनली मु फॉलो करछि। ऑन एकेडमी किछि भी क्वेश्चन मु देखुछि बट आमे मेनली विजन आईएएस मुरनाल साथ ऑन एकेडमी से लिंक अछि। सो इकोनॉमिक रो मुरनाल संग्रह मु वीडियो देखछि टोटल 58 वीडियोस अवेलेबल अछि। तांकर मटेरियल भी मु पूरा कंप्लीटली 480 पेजेस अराउंड अछि। मु एटा पढछि एबे हम से को पिला कोटा फॉलो करबी एटा तीनटा फैक्टर पर डिपेंड करछि। हमर फोकस कोन 3 फैक्टर्स कोन फोकस कोन होछि हमर फर्स्ट तीनटा फैक्टर पर डिपेंड करछि। कोन रे फैक्टर फर्स्ट फैक्टर तोर गोल कोन को एग्जाम टारगेट क्लियर एग्जाम टारगेट। नेक्स्ट होछि टाइम बिफोर योर एग्जाम टाइम रिमेनिंग फॉर एग्जाम टाइम केते अछि। नेक्स्ट होछि योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो ये तीनटा भीतर डिपेंड करी आपण डिसाइड करंतु आपण को स्टेज रे बर्तन अछन। यदि बिगिनर अछन आपण टारगेट हाई अछि ताले फॉलो करंतु रमेश सिंह फर्स्ट एंड वीडियोस ऑफ मृणाल इकोनॉमी मृणाल हैंडबुक एंड तार वीडियो मिल जेछि ऑनलाइन रे अवेलेबल टेलीग्राम अवेलेबल। सो सेटा देखंतु। सो जदि आपण पर एग्जाम अछि 3 मास भीतर ताले लुसेंट देखंतु along with it this lecture ro question देखंतु। I will provide here around 500 question of economy ता भीतर डेफिनेटली आपनकर कांसेप्ट क्लियर हे सब क्लियर हे। ओके तो एबे हमें जस्ट इकोनॉमिक्स रो पहले बही कोन अछि मटेरियल केन रहबो स्ट्रेटजी कोन रहबो
ଆପଣ ଯଦି 1 ଇୟର ପ୍ରିପାରେସନ କରିସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ପଢିବେ, ରମେଶ ସିଂ ର ବହି ଆଣି ପଢିପାରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲେକ୍ଚର ଦେଖିବେ, ଲୁସେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଖାଲି ଓନଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ପଢି ସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଡିସ୍କସନ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଜଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ହେଡଲାଇନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସରି କାଶ ଅଛି, ବଟ୍ ତଥାପି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ନେବି ବୋଲି ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି। ସୋ ମତେ ଡ୍ରାଏ କଫ୍ ହଉଛି, ବଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେବା, ସରି। ଓକେ, ସୋ बुक गला ଏବେ ଆମେ ବୁଝେ ଇକୋନୋମି। ଇକୋନୋମି ମାନେ ଜେନରାଲି ମନିଟରୀ ସେକ୍ସନ, ଫାଇନାନ୍ସ ସେକ୍ସନ और ଇକୋନୋମିକ ମନିଟରୀ ପଲିସି ଉପରେ ଆସେ। ସୋ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଥିଲା। ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ କୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା? ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ। ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ, ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ କଣ ହଉଥିଲା? ଇଟ ଇଜ एन ଆକ୍ଟ ଅଫ ट्रेड of goods or service between two or more parties without the use of money। ମନି ବିନା ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏ ଥିଲା, ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଗହମ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଅଏଲ, ମତେ ଅଏଲ ଦିଅ, ତମେ ଗହମ ନିଅ, ଏଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଟାଇପ ସିଷ୍ଟମଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ବାର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଆସିଛି, ମାନେ ମନିଟାକୁ ଆମର ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର କଣ, ଫ୍ୟାଟ ମନି କଣ, ଏସବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। 1 rupees note କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି, ଆରବିଆଇ କଣ, ଆରବିଆଇ ର ଫଙ୍କସନ କଣ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିଟେଲ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର। ପ୍ଲିଜ କିପ୍ ପେସେନ୍ସ ୱିଥ मी। फर्स्ट अक्टोबर में पेशेंस रखुन। फर्स्ट अक्टोबर में पूरा डिटेल क्लास स्टार्ट करी अबाउट द इकोनॉमिक क्लासेस। इकोनॉमी रो डिटेल क्लास आनबा, एबे खाली जस्ट इंट्रोडक्शन कोची। सो ये थिला आपनकर ये। नेक्स्ट हम जानि जे इकोनॉमिक रे हमर इकोनॉमी माने जते देश इकोनॉमिक डेवलप हबो सेते हमर प्रॉस्पेरिटी हबो, लोकंकर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल डेवलपमेंट रो सब जिन सब इकोनॉमिक ग्रोथ थे सब आम भी जॉब करने ना इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी हवा दरकार, फाइनेंशियल नीड हवा दरकार, हमर नेट प्रोफाइल हवा दरकार, हमर जीडीपी ग्रोथ हवा दरकार, हमर निजर जो सोशल सिक्यूरीटी अच्छी ए सब इनमेंट हम। आप देखिए एबे यूएस ने केते सैंक्शन लगोछि का रशिया पे ड्यू टू रशिया यूक्रेन वार। तो बहुत जन सैंक्शन होछि, तो सैंक्शन हवा द्वारा कोन इकोनॉमिकली वार हे परछि, इकोनॉमिकली भी टारगेट करा जाय परछि। सो ये इकोनॉमिक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर कंट्रीज ग्रोथ। गोटे कंट्री ग्रोथ हबे इकोनॉमिक डिसीजन। सो हमर जो टॉपिक अछि हम टोटल इंडिया जो यदि हमें माने देखिबा सिस्टम दा, तो इंडिया रे कोन हम यदि इकोनॉमिक्स रे पढिबा, हम पढिबा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी। कोन कोन टॉपिक रहबो ना, स्ट्रक्चर ऑफ हमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी। दुई रे हमें देखें पॉवर्टी, प्लानिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। These are the headlines of economics and social development. Social development केमती होची? Social development. Indian industries, cotton industries, different steel industries, Indian industries, global trade, agriculture. Fourth point, agriculture. These are the things we are going to discuss. मतलब मेनली ब्रॉडली हम इंडियन इकोनॉमिक्स रे ए सब टॉपिक हम डिस्कशन करिया। सो जनरली हमर यदि इंडियन रो स्ट्रक्चर डेमोग्राफी ए सब विषय पढ़िया पूर्व हम देखिया तार इकोनॉमी कोन, इंडिया इकोनॉमी केमती मेनली सपोज प्राइमरी सेक्टर यदि हम टिके हेडिंग रखिबा। Just 1 second, I am completely new, so
टिके स्लाइड एपट हो जाउची ओके स्टार्ट करिए सो प्राइमरी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी रो प्राइमरी सेक्टर कौन अच्छी प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इंडिया जो जीडीपी प्राइमरी सेक्टर होची फार्मिंग डायरी माने क्षीर प्रोडक्शन डायरी प्रोडक्शन नेक्स्ट आछे सेकेंडरी सेक्टर कौन अच्छी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी and other manufacturing sector ये अच्छी tertiary कौन अच्छी tertiary अच्छी सर्विस बिजनेस ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट सेक्शन टेलीकॉम सर्विस ये सब अच्छी सो जीडीपी रे सब अधिक पे दोची ना अराउंड 54% होची tertiary sector so highest यदि क्वेश्चन आसले व्हिच सेक्टर इज प्रोवाइडिंग हाईएस्ट टू जीडीपी तो आंसर हो tertiary sector सर्विस सेक्टर so सर्विस सेक्टर हाईएस्ट आउट नेक्स्ट सेक्टर अछि क्वार्टरली सेक्टर क्वार्टरली सेक्टर एटा कोन साइंटिफिक रिसर्च ए सब जो ग्रोथ साइंटिफिक रिसर्च ऑन अदर्स सो से सब डिस्कशन में देश क्वार्टर ए सब सेक्टर अछि ओके सो ए सब जिंस पढ़िया पहले हम केतरा टर्म हम जानिया पड़े इकोनॉमिक टर्म एटा आज आपण पढांतु इकोनॉमिक टर्म जानिया पहले आपण हमरे जीडीपी कौन जीएनपी कौन एनएनपी कौन बैंकिंग सेक्टर विषय बहुत टॉपिक अच्छी बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक कोऑपरेटिव बैंक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कौन कौन अच्छी टर्म रिपो रेट कौन रिवर्स रिपो रेट कौन ट्रिपल आर आरआर एसएलआर बैंक रेट सीआरआर ये सब पढ़िबे 5 ईयर प्लान पढ़िबे क्वेश्चन को सेक्टर आसुची टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अच्छी डिफरेंट योजना अच्छी योजना जतिक सब अच्छी फिजिकल डिफिसिटी बजेट एनुअल बजेट पब्लिकेशन ता सहित को डेफिसिट कौन ट्रेड कौन हमर ट्रेड केमती होची ट्रेड हमर आसियो जीएटीटी गैट और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये सब होची इकोनॉमिक क्वेश्चन को टॉपिक आसियो सेटा हम डिस्कशन करछी हमर डिफरेंट इंडेक्स अच्छी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फूड इंडेक्स हंगर इंडेक्स दीज आर द इंडेक्स एरा सब करंट अफेयर्स प्लस स्ट्रैटेजी के से जे ए इंडेक्स वाला के पब्लिश करूची सो इंडेक्स अछि सेंते डिफरेंट योजना अछि योजना रे कोन किछि योजना अछि जेटा स्टैटिक जीके आउट ऑफ योजना अछि करंट जीके गसे सो डिफरेंट गवर्नमेंट रो पॉलिसी जेटा आस्तु हमें योजना मतलब सॉरी ए सब टॉपिक सब आसुची कोन बुझियला कोन रहबो इकोनॉमिक रे आपण ए सब जिंस जानिया पड़ो सो आज मोर लेक्चर आपण रिक्वेस्ट रहबो अपन एक क्लास सरला परे एक क्लास देखि सरला परे अपन इकोनॉमी रो बुक डाउन तर ग्लोसरी और डिफरेंट टर्म सब पढ़े चेष्टा करंतु देन लुसेंट जो लास्ट देछि ग्लोसरी ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टर्म सेटा पढंतु तापर लुसेंट जा अछि डिटेल डिस्कशन ईच एंड एवरी टॉपिक एबे जो जिंस कहली बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर हमर बजेट ट्रेड बुल मार्केट कोन बियर मार्केट कोन हमर शेयर मार्केट कोन तार पॉलिसी केमते अछि डिफरेंट इंडेक्स केमते अछि करंट अफेयर्स और जीके मु डिफरेंट सेक्शन रे ए निश्चित भाव रे आपण मन पई आनी कोन ए जो रहबो इकोनॉमिक्स रो क्लास रे इन फ्यूचर रे बट आज रे हम क्लास रे मु नेछि आज हम क्लास नेछि कोन आज रो क्लास रे हमर अछि 20 टा क्वेश्चन मु नेछि आपण मन पई जो थरे के ए जतिक मु टर्म सब आज यूज करबी ता ऊपर तो एक्सप्लेनेशन देबी कि से जो टर्म को अपन जगह जे पढू जो माने बिगिनर से माने टिके जस्ट मुंडर भाबन जे सारा जे कोन डिस्कशन करले जो माने ऑलरेडी 1 ईयर हे गलानी से माने क्वेश्चन को देखंतु नोट बनंतु साइड रे मु पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देबी नुराग सर मतलब पीडीएफ दे देबी टेलीग्राम रे शेयर कर देबी आ जो माने ऑलरेडी एक्सपीरियंस हे जेसिनी से माने क्वेश्चन को सॉल्व करंतु देखंतु दे आर जो ऑलरेडी कोर्स ऑलरेडी 3-4 वर्ष कर सालेनी से माने भी वीडियो देखंतु
आ देखला पर मते फीडबैक दियंतु ए क्वेश्चन रो लेवल केम थिला ए रिलेटेड क्वेश्चन आसुची कि नहीं सो ए एग्जाम टी हमरो ओमास ओएससी सीजीएल सब एग्जाम पे ओएस सब एग्जाम रे सिविल सर्विस सब एग्जाम रे ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो अपन निश्चित रहंतु मु इकोनॉमिक टेको भल इकोनॉमिक पॉलिटिक्स जियोग्राफी दी थ्री आर माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड इट्स करंट अफेयर्स सो ए तीनटा सब्जेक्ट चारटा को बहुत भलो भाबरे सॉल्व करबी सो सेति निश्चित रहंतु आज हम विदाउट फर्दर डिले विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कोन होची एथरे भी किसी करंट अफेयर भी पड़ी जाय छै ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वेल क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 देयर क्वेश्चन नंबर 3 आसीला क्वेश्चन नंबर 1 कोन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 in terms of economy the visit by foreign nationals to witness upcoming 2023 hockey world cup to be held in Bhubaneswar Raurkela amounted to so अपन जानते हॉकी वर्ल्ड कप आछि इन 2020 हबो कोडी भुवनेश्वर रे कलिंग स्टेडियम रे राउरकेला जो स्टेडियम होछि राउरकेला स्टेडियम नाम कोन राउरकेला जो स्टेडियम होछि ता नाम होछि बिरसा मुंडा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी स्टेडियम सो एक क्वेश्चन पढ़ो कितना हमरे क्वेश्चन अछि इकोनॉमी रिलेटेड इकोनॉमी रे देछि कोन ना इन टर्म्स ऑफ economy the visit of foreign national to witness upcoming 2023 hockey world cup to be held in Bhubaneswar Raurkela amounted to export import production consumption option A export import production consumption कोन भाबछन देटा ए क्वेश्चन देखंदो ए क्वेश्चन राइट आंसर हो कोन राइट आंसर अपन भाबंदो ठीक राइट आंसर हो एक्सपोर्ट हाउ ना टूरिज्म इज ए एक्सपोर्ट क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज ए टूरिज्म इज ए आसी माने कोन बाहर इंटरनेशनल देखिबा से मैच तार प्लेयर सब आछन तांगा साथ तांगर फैमिली मेंबर बाहर सब से इज invisible export and bring foreign exchange so foreigner कोन अछि foreign currency आसीयो foreign currency is also brought by them so Indian market को आसीयो Indian market जोना जते आसीबे तांकर पैसा से कि एयरपोर्ट रे पहुंचबे सो एक्सचेंज करबे करेंसी आन के इंडियन रुपीस को सो सेत्रे कोन हो सो एटा फॉरेन एक्सचेंज सो इट इज टूरिज्म रे को सेक्टर आंसर ला एक्सपोर्ट बुझिला क्लियर अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिबे एटा होची टिकट स्लाइडली एक्सप्लेनेशन दोची सो तुम बुझि परछो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एटा ला एक्सपोर्ट आंसर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 2. Which one of the following is responsible for the preparation and presentation of the union budget to the parliament? So काली क्वेश्चन टा मु पकेतली पॉलिटिकल साइंस रे सेते थिला डिपार्टमेंट नथिला सेते रखितली मु इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्ट्री हमर नीति आयोग एंड सीएजी एंड अदर डिपार्टमेंट गुड कोन रखिला ऑप्शन रे बट ए क्वेश्चन का जो इकोनॉमिक रछि इट इज द सेम ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कमिंग अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री बट इट को डिपार्टमेंट बजट प्रेजेंट करे responsible for preparation of budget के budget of preparation ପାଇଁ responsible department of revenue department of economic affairs department of finance service department of expenditure answer is department of economic affairs so एक particular question किसी explanation दरकार नहीं ये सब practice करके देखि के अपन मन रहि जाय दरकार एई रिसर्च होची benefit द वीडियो रो benefit होची एठी तो अपन देखिले अच्छा बजट के बनउची तो को डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री सीएजी तो ये ए सब आसला बजट भाबिला माने कि अछि मिनिस्टर ए सब जिंस अपन भाबिया पड़ो जते क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन आसी वर्तमान के मिनिस्टर संदी फाइनेंस मिनिस्टर के थिले आ पूर्व के थिले
सो बर्तमान अच्छा निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर। सो आंसर ए क्वेश्चन है बी। बुझिगला? सो दिस इज बी। So question number 2 is clear. Next question. Question number 3. In the context of independent Indian economy, which one of the following was the earliest event to take place? So पचार in modern India रो Indian economy based ये जो है ची event এটা chronology पचार ची। ये question कौन पचार ची? ना chronology पचार ची। chronology कौन कौन अच्छी? यदि एक question actually top। यदि आपको पूरा detail उतने question जो जाना नहीं पहले top। So यही पर्टिकुलर क्वेश्चन है टॉप क्वेश्चन आपको डिटेल इवेंट सब जानिया पड़ियो तेबे जाई करि परिबे। डिटेल इवेंट्स न जानले माने सब कोडा ईयर न जानले करिवे बट एटा जते अपन करिवे ए क्वेश्चन जते करिवे अपन पूरा कंप्लीटली देखिवे तार ईयर जानिवे तापर जाई करिवे अगर ए क्वेश्चन स्किप करा जाए स्किप करे बदले जानि ना तले स्किप करिवे माने ढापा लगेबे ढापा किस मारिबे। सो ऑप्शन ए हम देखिए क्रोनोलॉजी ये कौन अच्छी फास्ट अच्छी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये तो अपन जान दिए बहुत जो मैंने पढ़ी ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइजेशन के भेटला नेशनलाइजेशन एसबीआई के भेटला नेशनलाइजेशन 1955 तापर असले 5 ईयर प्लान के भेटला अपन देखो ए क्वेश्चन चारटा क्वेश्चन है अपन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में मल्टीपल क्वेश्चन आसीबो ईयर जो क्वेश्चन पचास दो सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान के आसीला फर्स्ट 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान आसला 1951 1951 तापर अछि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कोन अछि इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के आसला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आसला 1949 लास्ट क्वेश्चन अछि इंश्योरेंस आपण ए स्पेलिंग टिके देखुथिबे ए सब रे पेन रे प्रॉब्लम होछि सेति में स्पेलिंग मिस्टेक रथो इंश्योरेंस करबे ना इंश्योरेंस हेतु 1955 56 सही टाइम हेतला नेशनलाइजेशन। सो आंसर अब एट कोन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन पर क्रोनोलॉजी सब जानि परले। सो आंसर अब को फर्स्ट हेतला ना 1949 हेतला enactment of banking regulation act 1949 answer of C question number 3 answer is C okay clear। next question if the interest rate is decreased in an economy it will just कौन होगा इंटरेस्ट रेट जदी कमे देबा गोटे इंटरेस्ट रेट जदी आपण कमे देबे तार क्वेश्चन रे भलो नै बडा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आछियो डिक्रीजेस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी नै इंटरेस्ट कमे ला आपण एक्सपेंडिचर कम करिवे नै इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होला कम करिवे बरो एक्सपेंडिचर बढ़े देबे इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट टैक्स कलेक्शन केन बढ़ियो। सो टैक्स कलेक्शन आपण खर्च करिवे नै सब ने टैक्स तो पडियो नै increase the investment or expenditure in the economy so increase in the investment so increase in the total saving in the economy so save total saving तो किसी real link नहीं so answer आबो C कौन C हो केम की ना देखंतु जदी इंटरेस्ट रेट कमी होला तले मॉनिटरी अधिक आसीबो माने को माने इन्वेस्ट बिजनेसमैन करिवे एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ियो इन्वेस्टमेंट ऑफ expenditure बढ़ियो expenditure by businessman by business on capital good जो टर्म यूज हो सब देखिए कैपिटल गुड यूज कर ली लाइक फैक्ट्रीज एंड इक्विपमेंट्स increase will increase so investment rele answer abo question number 4 answer increase in investment in the economy investment apan kari increase abo clear so answer is question number 4 answer is
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल इंक्रीज नेसेसरली हाफ टू ऑकर। गोटे इकोनॉमिक ग्रोथ केबे हो गोटे कंट्री रो कौन हले देयर इज ए टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। टेक्निकल पोजीशन देखो, टेक्निकल पोजीशन सब जापान सब आड़े होची, जापान रे अछि, यूएस रे अछि, हमर बड़ बड़ माने जो 5 टॉप 5 कंट्री अछंती सेमान टेक्निकल पोजीशन अछि, जापान, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, एमान इंग्लैंड, एमान टेक्निकल प्रोग्रेस अधिक अछि। बट एमिति अनेक बात अछि, खाली वर्ल्ड पचाछि, वर्ल्ड रहबो किंतु से हमें जाम्बिया कथा कहबो कि केन्या कथा कहबो, सेमानकर प्रोग्रेस अछि कि इंडिया कथा कहबो सेमानकर प्रोग्रेस अछि कि वर्ल्ड रहला सेम कंट्री रहला। क्वेश्चन कोन अछि वर्ल्ड, सो दी वर्ल्ड एटा कोन सेमे आंसर हबो नाही। देयर इज ए पॉपुलैरिटी ऑफ ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स। सो ग्रोथ खाली पॉपुलेशन ग्रोथ हेले हे जिवो कि जो पॉपुलेशन सब खाली ग्रोथ हेले ये भी हबा नाही, पॉपुलेशन हेले तो कंजम्पशन हबो, सो केबे हबो। सो तब देखिए देयर इज ए कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ एक्स। कैपिटल फॉर्मेशन माने तुम जानछो जो एफडीआई केते आसीबो माने एबे आरबीआई पाखे केते फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व केते अछि। सो मोर इज द रिजर्व जेता हो रिजर्व इंक्रीज हेले इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो एमती हो। जदि आपण एफडीआई आसीबो, जदि आपनकर कैपिटल आपन पाखे बहुत अछि, सो जेमति आपन कोन अछि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आसीबे, इन्वेस्टर भी आसी जिवे, सो एफडीआई बहुत मिल जिवो, सो एमन मिलले कोन इकोनॉमिक ग्रोथ हो। नेक्स्ट पचाछि द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी सहित गोटे कंट्री रो किछि रिलेशन नै, सो एटा होबो आंसर। सो फाइनल आंसर कोटा हो, आंसर हबो ए कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ एक्स। आपण बुझि परले कोन क्वेश्चन आंसर इकोनॉमिक ग्रोथ केते गोटे कंट्री रो ए ऑप्शन देखिले जानि परिबे। सो ऑप्शन हेले वर्ल्ड इकोनॉमी, एते किछि लिंक नै। पॉपुलेशन ग्रोथ तार तो लिंक नै, से हबा नै। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन वर्ल्ड ग्रोथ हेले कोन हबो बोल तम कंट्री रो कोन हबो। सो गोटे पर्टिकुलर कंट्री केते हबो जेते ये हबो। सो एबे इंडिया रो ग्रोथ होगी, बुझिला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग, सप्लाई ऑफ मनी remaining the same when there is an increase in demand for money there will be dash। कौन होता है जे मनी सप्लाई, मनी सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 मनी सप्लाई, मनी सप्लाई देख तले लिखिबा मनी सप्लाई मतलब आपन पर सपोज मनी से आपन पर कांस्टेंट अछि, रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड माने आपन पर डिमांड बढ़ी गला, जे आपन पर डिमांड अछि ताले कोन अछि देखो तो ऑप्शन ले दिया। जे आपन सप्लाई ऑफ मनी कांस्टेंट अछि, आपन पर डिमांड अधिक अछि माने आपन पर सपोज अछि 20 लाख, बहुत जन आपन लोन मागुछन, आपन पर डिमांड माने बहुत जन बढ़ी गला, तो आपन कोन करिए ऑप्शन देखिए, आपन पर से ऑप्शन देखिए ठीक करिए। ए फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस, प्राइस सहित बढ़ियो, आपन प्राइस बढ़ेगा ना, डिमांड बहुत बढ़ी छी। सो डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस आल्सो इंक्रीजेस, डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, डिमांड बढ़ले प्राइस बढ़ियो। सो क्वेश्चन नंबर ए इज रॉन्ग। an increase in the rate of interest, increase in the rate of interest, so interest बढ़े आपन पर पैसा डिमांड अछि, आपन पर मनी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, सो आपन कोन करिवे इंटरेस्ट को बढ़ेबे। सो आंसर हिसाब रे इस आंसर हो जाछि, आंसर हो जी बी, मतलब एतिके हे गेला। तापर हम देखिए बाकी तीन डिटा ऑप्शन, कौन अच्छी लास्ट ऑप्शन आ डिक्रीज इन द रेट ऑफ, आर ऑपोजिट सी हवा नहीं, एंड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट। सो अपन पर सप्लाई अछि एटा इंक्रीज होबो रेदर एम्प्लॉयमेंट तो कम हो ना, सप्लाई मार्केट में डी हवा नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज क्लियर।
सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर अछि बी। अपन निजे एक्सप्लेनेशन करिवे काहे गेला कि सो बुझि पाले अपन पाखरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। Economic growth is usually coupled with economic growth. Economic growth এটা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমি দেখিয়ে। Economic growth. So answer হবে কোন? Economic growth. ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପଢିଲେ ଗ୍ରୋଥ କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ରେ ସପ୍ଲାଏ ବଢିବ, ସପ୍ଲାଏ ଅଫ ମନି ବଢିବ। ସପ୍ଲାଏ ଅଫ ମନି କାଇଁ ବଢିବ ନା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମନି ଯେତେବେଳେ ବଢିବ ତ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି वाला इन्वेस्टमेंट କରିବ, इन्वेस्टमेंट ବଢିବ, इन्वेस्टमेंट बढ़ले ग्रोथ हबो। तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़िया हेले, सप्लाई ऑफ मनी बढ़िया हेले तमे देखिए अब हम डिस्कशन करिया कोविड पूर्व और करेंटली बिफोर जस्ट कोविड टाइम रे ड्यूरिंग कोविड आज टाइम में 2022 आज टाइम में देखिए डिस्कशन करिया कौन सी इन्फ्लेट। सो इकोनॉमिक ग्रोथ जिते बढ़िया तले मार्केट को कौन करिया पैसा सप्लाई करिया। सो पैसा जिते सप्लाई करिया एटा हम देखिए क्वेश्चन रे आंसर आर होची आंसर ऑफ इन्फ्लेशन। मोटे इन्फ्लेशन कौन, डिफ्लेशन कौन, स्टैगफ्लेशन कौन, हाइपर इन्फ्लेशन कौन, ये सब जिनिस हमें परवर्ती लेक्चर रे पढ़िया। लेक्चर तो लेट दे जीवो बट एटा हम खाली इन्फ्लेशन रे केस तो ग्रोथ रो कोन रिलेशन अछि मु जेडा अछि कोली एक पर्टिकुलर क्लास में कोची इन्फ्लेशन सहित आंसर होची ए इन्फ्लेशन हेले ग्रोथ हबो किंतु इन्फ्लेशन हो माने सप्लाई बढ़ियो मनी इन्फ्लेशन मनी सप्लाई इंक्रीज ग्रोथ इंक्रीज। सो सती में कौन करियो ना आरबीआई एठी आसे आरबीआई से कौन करियो जदी ग्रोथ आरबीआई को दरकार जते इंडिया आरबीआई से ग्रोथ दरकार ग्रोथ हेले कोन हो ना से रिपो रेट को डिक्रीज करियो फर्स्ट डिक्रीज करियो काहे कि ना मनी सप्लाई हो बैंक वाला रिपो रेट कोन रिवर्स रिपो रेट कोन ना रिपो रेट होची आरबीआई गिव्स द लोन टू द कमर्शियल बैंक आरबीआई लोन दबो कमर्शियल बैंक को रेट रे दैट इज कॉल्ड रिपो रेट। रिवर्स रिपो रेट कोन ना बैंक जमा करियो कोठी आरबीआई रे केते इंटरेस्ट लोन दबो सेटा रिवर्स रिपो रेट। सो रिपो रेट फर्स्ट कमी बढ़े रिपो रेट कमी पड़ियो टू सप्लाई मनी सप्लाई बढ़िया गेले मनी सप्लाई बढ़िया गेले आरआर जिते बेले कमिवो तो मनी सप्लाई बढ़ियो काहे ना बैंक कमर्शियल बैंक रे फ्लो हबो। सो मनी सप्लाई इंक्रीज हबो। सो मनी सप्लाई इंक्रीज कोन हबो तो प्राइस जो जिंस रे प्राइस विल इंक्रीज ऑफ कमोडिटी प्राइस विल इंक्रीज। सो प्राइस विल इंक्रीज हेते हबो माने कॉमन पीपल को डिफिकल्ट फील करिए। सो एटा आरबीआई रे पॉलिसी रे कोन कहै एठी आरबीआई रे पॉलिसी रे कोन कहै ना आरबीआई रे पॉलिसी एटा कहै लूज मनी पॉलिसी कोन लूज मनी पॉलिसी आरबीआई रे पॉलिसी रे कोन कहै लूज मनी पॉलिसी और चीप मनी पॉलिसी सो कोविड टाइम रे सर आरबीआई रे गवर्नर छन शक्तिकांत दास। सो शक्तिकांत दास कोन करले शक्तिकांत दास को दिमाग को आसिले से कमे चलतिले। सो कमे चलले इन्फ्लेशन 4 पॉइंट समथिंग 3.75 आसिला आरआर रेट 3.75 आसिला 3.75 आसिला किछि दिन पर बट एबे पुनी बड़ी इन्फ्लेशन आसिला जे अधिक बढ़ि जो तापर कोन आसियो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन कंट्रोल करिया गेले कोन हो आरआर इंक्रीज करिया पड़ो। सो आरआर जे इंक्रीज करिवे मनी सप्लाई कम हो जो। सो मनी सप्लाई कम हो गेले कोन हो मनी सप्लाई कम हेले ताले फिर प्राइस कमिवो। सो प्राइस रिड्यूस हेबो। सो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन्फ्लेशन कोन इट इज आल्सो चीप मनी पॉलिसी
डिफ्लेशन कौन डिफ्लेशन अछि डियर मॉनेटरी पॉलिसी otherwise it is also cheap money policy dear money policy. This is a tight monetary policy. So ଏବେ inflation ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ inflation କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାର୍କେଟ କୁ RR ଟାକୁ କମେଇ ଦେବା inflation ଯେତେବେଳେ RR କମିବ ସେତେବେଳେ inflation ହବ କିନ୍ତୁ inflation ହେଲେ କଣ ହବ economic growth ହବ କିନ୍ତୁ common man suffer ହେବେ तो ताकू कंट्रोल करने पे फिर कौन करिया टाइट मनी पॉलिसी कमिया सो टाइट मनी पॉलिसी कमी दियो मार्केट रो सप्लाई माने पैसा मार्केट रो नहीं चलियो आरबीआई सो आरबीआई जेतले नहीं चलियो सो मनी सप्लाई कमी जिवो ग्रोथ कमिवो लास्ट लाइन कहले ग्रोथ कमिवो जेतले मार्केट रो पैसा सब नहीं जिवो सो जेतले सेटो कहले डिफ्लेशन सो डिफ्लेशन फेर होला फिर मनी छाडिवो मार्केट सो आरबीआई रो काम होची पैसा मार्केट को छाडिबा कमिबा इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कंट्रोल करिया सो question number 7 answer is A. Next question. The lowering bank rate by the Reserve Bank of India. Bank rate बचाची non terms of कहली bank rate जदि कम कमेला ताले कोन हो एबे पछे आरआर पडले बैंक रेट कोन इट इज एन official interest rate at which RBI will provide loans to the banking system which include commercial bank, cooperative bank, development bank. सो माने कोन ऑफिशियल इंटरेस्ट रे जेते आरबीआई जो लोन दिए सेटा होची बैंक रेट सो बैंक रेट क्वेश्चन कोन पछाची ना लोअरिंग द बैंक रेट यदि बैंक रेट यदि बढ़ियो बैंक रेट यदि बढ़ियो ताले कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रो बैंक को काचा कॉस्ट मतलब कमर्शियल बैंक को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज हो क्रेडिट मतलब क्रेडिट वॉल्यूम क्रेडिट कोन डेबिट कोन ये सब भी जानछो क्रेडिट माने अकाउंट रे जो इंक्रीज हो एटा कार बैंक रो कमर्शियल बैंक कथा कहूची तो कमर्शियल बैंक रो क्रेडिट कोन हो वॉल्यूम इंक्रीज हो क्रेडिट वॉल्यूम इंक्रीज हेले कोन हो मोर लिक्विडिटी तो टर्म यूज करले लिक्विडिटी माने कोन जोटा स्टार्टिंग रे कैश पाइबे तो जल्दी तमरो दिस एक्सचेंज जादा सो मनी लिक्विडिटी भी इंक्रीज हो सो लिक्विडिटी इन मार्केट रे इंक्रीज हो सो लिक्विडिटी माने कोन बुझिबो जोटा जहादर जोटा इजीली तमे एक्सेसिबल कर बेरो जेनी सो मनी इज द highest liquidity things ने ताको जल्दी कन्वर्सन करियो लिक्विडिटी सो मनी एला सब इंपोर्टेंट मनी तो सब इंपोर्टेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करे एक क्वेश्चन आंसर मिलला आंसर कोन कहली लिक्विडिटी मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट सो आंसर अब ए 8 नंबर आंसर इज ए मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट लोएस्ट लिक्विडिटी हबनी नो चेंज इन द लिक्विडिटी को बुझ परलो लिक्विडिटी माने उठोटा की जहा द्वारा मार्केट रो वैल्यू माने गोल्ड ये सब लिक्विडिटी गोल्ड बॉन्ड ग्लीज बॉन्ड उठ जांचे सुन तो ग्लीज बॉन्ड एटा होते हाईएस्ट सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड ता ग्लीज बॉन्ड एटा गोटे आस्तला ओएस रे क्वेश्चन देखे मोर मन पडुची ग्लीज बॉन्ड सो दैट इज ग्लीज GLI ग्लीज बॉन्ड GLI बॉन्ड एटा इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी So next question, mobilization more deposit by commercial bank. Commercial bank deposit कहीं देगा? ये तो reduce होगा. Mobilization more deposit तो नहीं चलेगा ना समान. Deposit कहीं करेगा? Interest कमी थी, so interest है ला बढ़ेगा. Question बुझे ला? So बड़े important question दे दिला. Bank rate ऊपर है. Next question देखिए. The sale tax you pay while purchasing a toothpaste is. So इटा GST class में पढ़िया. इटा taxation पढ़िया. एक question दे दिला पढ़िया. टैक्सेशन पड़िया कोडा जीएसटी अच्छी कोडा जीएसटी लागू होनी जीएसटी केबे आसिला जीएसटी रो डिटेल एबे जीएसटी काउंसलिंग जीएसटी पर तो तुम जे जानि छ बहुत केते मिमिक्री कराउ गवर्नमेंट रो सो निर्मला सीतारमण सब थरे गवर्नमेंट टैक्स लगे बोली कहते अट्टा डाली चावल से सब तो छी बट ता एटा कैलकुलेशन सो ए क्वेश्चन आंसर अछि डी
tax imposed and collected by the state government. Tax kete import habo, collected habo, that is state government. The sale tax you pay while purchasing a toothpaste is a tax imposed. So is a collected. Sale tax is a sale tax ta kono? Sale tax এটা জিএসটি রে ଗୋଟେ क्वेश्चन ଆସିଲା जीएसटी ଟା କାକୁ ଦିଆଯିବ ନା ଯୋଉ कंट्री स्टेट फ्रॉम where goods are moved मतलब सपोज गोटे स्टेट रे महाराष्ट्र रो ओडिसा को आसिला महाराष्ट्र रो गोटे आसिला से टूथपेस्ट टा टैक्स टा लगेबो के महाराष्ट्र सरकार कोठी माने जो भी इंपोर्ट होला तारे ऊपर लगेबो ओडिसा को सपोज आसिला महाराष्ट्र रो ओडिसा सो टैक्स के तो को सरकार लगेबो सो जनरली लगेबो महाराष्ट्र गवर्नमेंट सो दिस इज आंसर एटा तर सेल टैक्स रो माने अछि जो भी इंपोर्ट होइला प्रोडक्ट सो सेल टैक्स will taken by tax imposed and collected by the movement from the goods or movement. Next question देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वीडियो लेक्चर लंबा ही जाइछो आधा घंटा पूरा चलन 40 मिनट्स आउट 10 मिनट्स क्वेश्चन सारिया हमें नेक्स्ट क्लास रे बुझिए टीचर क्लास रे पढ़िया लेक्चर अदरवाइज बहुत लेंदी है जीव बट जदि आपण एन्जॉय करछन डिस्कशन करिया नेक्स्ट क्लास में कमेंट सेक्शन में कहबे जदि आपण को भलो लागुछि डिस्कशन हमें और लेंदी करी भलो भाबे डिस्कशन करियो इस टॉपिक क्लैरिटी मिलियो बट टिके वीडियो आपण पेशेंस रे देखिया पड़ियो व्हाट डज द वेंचर कैपिटल मींस इट इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइडेड टू अर्ली स्टेज हाई पोटेंशियल ग्रोथ स्टार्टअप जो हाई स्टेटस कंपनी अछि से माने दिया सो इट इज अ लॉन्ग टर्म आंसर इज वेंचर कैपिटल माने मनी वेंचर माने गोटे जे नियर टाइप लॉन्च करछि सो इट इज एन लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कंपनी लॉन्ग टर्म भलो कंपनी स्टार्टअप सो आंसर इज 10 इज बी 10 रो आंसर हला बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए with reference to inflation in India which of the following statement is correct sorry এটা क्वेश्चन ऑप्शन ए के पड़े 11 मैं भी इन्फ्लेशन पढ़ाई इन्फ्लेशन में कौन आछे इन्फ्लेशन क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाई भी इन्फ्लेशन हेले कोन हबो ना ये देखिए कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली नहीं गवर्नमेंट इंडिया नहीं आरबीआई करियो so answer is controlling the inflation in India is the responsibility of the government of India only no the Reserve Bank of India has the no role in controlling the inflation गलत तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन पे अछि आरआर रिवर्स आरआर सीआरआर एसएलआर ये सब तो कौन पे अछि ताले बैंक रेट सो बी इज रॉन्ग डिक्रीज द मॉनेटरी हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन सो आंसर इज एटा मैं कहथिली यदि इन्फ्लेशन माने कोन पैसा का सर्कुलेशन बढ़ी सो सर्कुलेशन बढ़ने के सो इन्फ्लेशन इज द आंसर ऑफ सी decreasing money circulation will help this will be the correct answer correct is the this one so D is the wrong so correct quote C D is the wrong answer D however nahi answer is C next question देखिए मु अगर बुझे देथली इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आउट आउट होबन जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस नीति आयोग रिप्लेस कहा द्वारा कराला नीति आयोग को रिप्लेस कहा द्वारा कराला क्वेश्चन पछाछि क्वेश्चन नंबर 12 नीति आयोग केबे हेतिला के सॉरी नीति आयोग केबे आसला नीति आयोग आसला 1 जनवरी 2015 मोदी सरकार आसला सो एटा कार्ड चेंज कर देले आंसर अब प्लानिंग कमीशन आंसर इज प्लानिंग कमीशन डी इज द आंसर मूव करियो क्वेश्चन लेन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज एम्ड एट मुद्रा योजना केबे आसला क्वेश्चन नंबर 13 एटा प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च करथिले फास्ट
क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 फास्ट लॉन्च होता 8 एप्रिल मन रखते गोटे गोटे क्वेश्चन आसूँ 8 एप्रिल 2015 लॉन्च होता कि फास्ट अरुण जेटली इंट्रोड्यूस करते से फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली बजेट डिक्लेयर करते 2016 बजेट 2016 बजेट सो ये आप जानते कौन मुद्रा योजना रे मुद्रा योजना फुल फॉर्म कौन लिखते हो मुद्रा 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 सॉरी स्वयं को पहला एक मिनट टिके डिस्टर्बेंस होची बट धीरे धीरे सीखी जा नीति आयोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ओके मुद्रा योजना मुद्रा योजना मुद्रा फुल फॉर्म कहती मुद्रा होची माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी आर हेडक्वार्टर कोड अच्छी मुंबई रे एस्टाब्लिश 8 एप्रिल 2015 सो मुद्रा कौन एथरे तीन टाइप लोन दिया जाए स्टार्टअप लोन तीन टाइप कौन तीन टाइप अच्छी शिशु किशोर तरुण यहाँ हूँ स्टार्टिंग दिए क्वेश्चन किशोर रे कौन 50,000 लोन दे अप टू 50,000 अप टू 50,000 किशोर रे कौन किशोर रे 5 लाख अप टू 5 लाख अप टू तरुण के अप टू 10 लाख स्टार्टअप जे बने 10 लाख ये योजना रे दिया जाए सो क्वेश्चन मुद्रा है कौन प्रोवाइडिंग लोन प्रोवाइडिंग पर्सन टू प्रोवाइडिंग द small interest business small entrepreneur into farmer so answer कौन होगा आंसर होगा ए ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फार्मर जो लोन दिया जाउची दिस इज द सेक्शन सो ये भी गोटे इकोनॉमिक क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्वयं इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वयं कौन था माने कर्सर टी निया ने करजे कर्सर प्रॉब्लम हे जासी प्लीज बियर विथ मी स्वयं स्वयं पे कहा पे दिया जाए प्रोवाइडिंग प्रमोटिंग का कमेंट करा स्वयं रो कौन फुल फॉर्म अछि स्वयं रो फुल फॉर्म कौन स्टडी सॉरी स्वयं स्टडी ways of active learning for young aspiring mind it has web study waves of active learning for young and portal so it has active learning এটা কন্ডাক্ট সেটেবল করতে এমএসআরটি রে एबे अछि एमएसआर इटा कोन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हे बर्तन बर्तन हे कोन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंडक्ट करछि सो इटा कोन प्रमोटिंग कोड आंसर क्वालिटी एजुकेशन टू द यंग पीपल एडा पीडीएफ answer of providing affordable quality education to the faculties of IIT, IIM, IMS and central universities. Central university.
That is IIM Central University faculty. A man सब बढ़ेगा. So answer option. Answer is 14 answer D. Clear? Next question देखिए. Which of the following is the most likely on consequences of implementing unified payment interface? UPI ର implementation ର benefit कौन? UPI. देखिए हमें question option देखिए question. Mobile wallets will not be necessary for online payment. नहीं, UPI रे तो mobile wallet. Mobile wallets will not be necessary. Digital currency will totally replace the physical currency in about 2 decades. एटा भी हबार नहीं, कोड किसी replace नहीं. UPI से तो digital currency रो physical currency रो किसी लिखे नहीं. FDI inflow will increase drastically. FDI में हम इसे पढ़ते थी. FDI कौन बोलते? FDI से तो किसी लिंक नहीं. UPI से तो लिंक कौन FDI रो अच्छी. So direct transfer of subsidies to poor people will become very effective. एटा effective हबो. Direct transfer of subsidies हबो, but this will be the Aadhaar connected to bank account. So no need. UPI has no role. Aadhaar connect to the bank. So it is no. So answer होगा. एक question number 15 answer होगा. A. Mobile wallets will not be necessary. अपन जानते थे यदि UPI अच्छे mobile wallet किसी दरकार direct account से तो because mobile number connected to account number, bank account number. So directly money can transfer. No need of wallet. No need of wallet. Wallet की आवश्यकता नहीं. Mobile wallet की आवश्यकता नहीं. Directly करियो UPI. So this is the benefit of UPI. So ये देखो ना क्वेश्चन ऑप्शन देखिए हमने पढ़ले क्वेश्चन पढ़ले. So इकोनॉमिक इज ऑल अबाउट फंडामेंटली बुझिले हबो. बुझि पड़ले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मिशन इंद्रधनुष launched by the government of India. Government of India. Government of India. कौन আছে এটা? इंद्रधनुष এটা একটা क्वेश्चन के इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन. आंसर এটা डायरेक्ट কি আছে? এটা একটা প্রোগ্রাম আছে ইমিউনাইজেশন অফ প্রেগনেন্ট ওমেন इंद्रधनुष. এটা আসলে কেবে আসলে ना 2014 डिसेंबर इंद्रधनुष प्रोग्राम आनते मिशन इंद्रधनुष कौन पे कराती ना वैक्सीन कराती 2020 में समस्त को वैक्सीन प्रोवाइड करते वैक्सीनेशन भाई दे दिए. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नेक्स्ट. Which one of the following is not the most likely measure the government RBI takes to stop the slide of Indian rupees? अच्छा, slide of Indian rupees में बर्तन डॉलर वर्सेस slide of Indian rupees. So $1, one USD, one USD बर्तन 70 to 78 to 79 rupees है. RS 78 to 79 rupees. So आपको यदि फर्दर यदि बढ़ेगा ताले टाइप को जो से कौन कही क्वेश्चन टा which of the following is not the most likely measure the government takes to stop the slides of Indian rupees? So is not the most likely measures. So measures नहीं कोटा होगा इटा आंसर. देखो कौन क्वेश्चन टा देखि बुझ पाछ पहिले एटा पचार छी इंडियन रो करेंसी टा को मेंटेन रखिया पड़ियो. सो करेंसी माने डॉलर को बैलेंस रखिया पड़ियो. डॉलर वर्सेस रुपी रो बैलेंस रखिया पड़ियो. सो डॉलर को रखिया बेले कोन एक्सपोर्ट बढ़िया पड़ियो. इंडियन रुपीज रे पेमेंट करिया पड़ियो. इंडियन रुपीज रे सॉरी माने यूएसडी रे तुम आनी परियो. आ यूएसडी माने डॉलर इनफ्लो दरकार कोडी इंडियन मार्केट को
सो एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट रिड्यूस करियर अछि, इंपोर्ट रिड्यूस करियर अछि, इंपोर्ट रिड्यूस करियर अछि हेले इंपोर्ट रिड्यूस कले कोन हमें यूएसडी डॉलर रे पेमेंट करियन, यूएसडी पेमेंट करियन, यूएसडी कमेगा। सो ये सब होची गवर्नमेंट रो काम, मतलब बैलेंस रखे रहता है। सो देखिए कर्बिंग इंपोर्ट ऑन नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, कर्बिंग नॉन इंपोर्ट एंड नॉन एसेंशियल, ये परफेक्ट व्हिच इज नॉट डन, एटा तो करिया पड़िबो। क्वेश्चन नंबर 17 सो एटा करिया पड़िबो। सो दिस इज ओके, मतलब ये आंसर हबनी पचाजी कोन नॉट, नॉट सो ये हबनी। एनकरेज द इंडियन बॉर्डर टू इश्यू रुपीस डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, सो ये तो मसाला बॉन्ड तो करिया पड़िबो। सो एनकरेजिंग ये भी हवा नहीं। ईजिंग कंडीशन टू रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, अच्छा बोरोइंग तो करिया पड़े एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ये तो हवा नहीं। क्वेश्चन है फॉलोइंग द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी रे कोन चेंज करियो, मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट द मेजर, एटा मॉनेटरी पॉलिसी रे किछि चेंज नहीं। सो दिस विल द नॉट, नॉट रो अछि बोली तार। सो ए आरो कंट्रोल करिबा पई दिस थ्री आर, these three are sorry these three are control डॉलर, मतलब प्राइस कंट्रोल, मतलब ये कौन बचे जी स्लाइड इंडियन रुपीस को साइड करके बचे अभी स्लाइड इंडियन रुपीस। सो दिस इज द मेजर, কিন্তু কোনটা মেজর হবে না, সো आंसर इज হবে এটা ডি। বুঝিয়ে রাখলে ডি। ଆଉ ଥରେ ବୁଝିଦେବି इंडियन रुपीस टाକୁ डॉलर सहित डॉलर ର वैल्यू कमेया पे और इंडियन वैल्यू टाକୁ बढ़ाया पे, वैल्यू बढ़िबो, वैल्यू केते में बढ़िबो जते इंडियन डॉलर रो माने सपोज से 78 70 हियो, सो इंडियन रुपीस रो वैल्यू बढ़िबो, इंडियन बढ़ यदि इंडियन रो डॉलर 1 डॉलर इक्वल 100 इंडियन रुपीस हे गला, ताले इंडियन रो वैल्यू रो रुपीस रो वैल्यू कमी गला। बुझि पारले इंडियन रो वैल्यू रुपीस एती बढ़ी बढ़ी चलियो यूएसडी रो सहित, ताले वैल्यू कमिबो, यदि कमे आनियो ताले वैल्यू। तो ता भीतर चेक एंड बैलेंस अछि, आई विल डिस्कस इन theory classes रे डिटेल रे। ओके हम नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंप्राइजेस लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड थर्ड वन। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंडक्ट के करछि एटा यूएनडीपी, यूएनडीपी यूएनडीपी रिलीज करियो। सो ये कहा विशेष रे आंसर हबो, एटा डायरेक्ट आंसर लिखो जे टाइम बहुत 1 आवर वीडियो हे जियो। नेशनल इनकम पर हेड इन यूएस डॉलर, सो एटा मन रखंतु नेशनल इनकम पर हेड रे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजरमेंट होय। आमे तो इंडेक्स पढ़िबा और ए सब टॉपिक पढ़िया, ए सब जिंस एक डिटेल सो ए पढ़िबा। सो आर राइट आंसर बर्तन होची डी, 18 आंसर इज डी, आंसर डी, आंसर डी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक एत रखी छी हमें क्वेश्चन अपन जानि करथे को टाइप रा आसुची, सेते में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन रखी छी। When the Reserve Bank of India announces an increase of cash ratio, reserve rate, what does it mean? CRR पचारछि जेते बेले increases of cash reserve ratio, CRR cash reserve ratio जेते बेले increase करिवो, यदि RBI increase कला ताहले कोन हो, the commercial will have less money to lend, the Reserve Bank of India, the Reserve Bank of India will have less money to lend, union government will have less money to lend, the commercial bank will have more money to lend। कौन बुझ पर जेटा क्वेश्चन ओटा लेस मनी टू लेंड, हायर मनी टू लेंड, सीआरआर माने कोन, सीआरआर माने होची कोन, इट इज द rate or total deposit held by the bank to keep with the central bank, मतलब commercial bank जते अमाउंट जते परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ deposited in RBI, এটা হচ্ছে CRR। CRR, so যেତେବେଳେ CRR बढ़ियो
CRR जितेबले बढ़िबो इंक्रीज ताले बैंक कौन करियो बैंक विल डिपॉजिट इन RBI से अमाउंट ही बढ़िबो सो तांका पाखरे कोन रहइबो लेस मनी टू lend so answer बुझिला so our answer होची commercial bank will have the answer is A is the answer. Okay, next question. The prices at which the government purchase food grain for maintaining the public distribution system and for building a buffer stock is known as buffer stock maintain करिया पे कौन so जानते MR minimum support price कौन minimum support price होची जो जहार माने फार्मर मन को मिनिमम प्राइस मिलिया दरकार मिनिमम प्राइस मिलिया दरकार सेटा मिनिमम प्राइस सेटा प्रत्येक ईयर गवर्नमेंट डिसाइड करछि एति कि टका स्टार्टिंग रहबो गाडी मतलब धान रो रेट एति कि सेटा डिसाइड किंतु क्वेश्चन देखो कोन पछाछि ए क्वेश्चन में पछाछि the price at which the government purchases food grain for maintaining the public distribution system and for building a buffer stock is known as ताको कौन कहजे so our answer होची procurement price answer is B is the right answer so ये थिला आज रो क्लास 1 आवर हो गेलन बुझे so कोलेटा क्वेश्चन डिस्कशन करली वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ डिफरेंट टॉपिक रो टाइम रे से आसीओ आपण ए वीडियो टिक देखंतु एन्जॉय करंतु आउ मते कमेंट सेक्शन जणांतु केमति लागला आउ नेक्स्ट क्लास रे हम भलो इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो आनिबा आउ इकोनॉमिक रो क्लास भी मु अक्टोबर मंथ रो लेबी सो ये थिला आज रो क्लास थैंक यू फॉर वाचिंग इफ यू हैव एनी queries please do ask in comment section. Thank you so much. Good night.